दोस्तों, अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 2026 में, बिहार बोर्ड और सीबीएसई का। ठीक है, तो कुछ मैथ का कुछ क्वेश्चंस है जो 100% आने वाला है। ठीक है, तो उस टाइप के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर है ना, तो उसमें से आपको जो क्वेश्चंस आ सकता है, मे भी उससे इंक्लूडिंग ये आ सकता है। मैं जो बता रहा हूँ आपको लिख के रखिएगा, मतलब आप लोग थोड़ा उसको रिमाइंड करिएगा। ठीक है, ये प्रूफ डैट अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है ना। इसको इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब इसमें का आएगा और साथ साथ एक और इसमें से आ सकता है। जैसे इसी में का जो एक पार्ट होता है, जैसे इंक्लूडिंग रेशनल और इरेशनल का जो होता है प्रूफ करने का, इरेशनल जैसे आ सकता है, जैसे 2√3 आ गया इस टाइप का। ठीक है, फिर √3/2 आ गया, इस टाइप का भी आ सकता है क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करने का। ठीक है, ये देख लेना है आप लोगों को 100%। ठीक है ना। और 3 नंबर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर से, तो हो सकता है मैं देखो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड एचसीएफ आ सकता है, एचसीएफ आ सकता है। ठीक है, जैसे 3 डिजिट का जो आता है। ठीक है ना, ये सब आपको कम नंबर का आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, यूजिंग प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में से ये आने ही वाला है कंफर्म। ठीक है, इस टाइप का आने वाला है, ये फिक्स है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स में से भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें से आपको ना एक क्वेश्चन है डिवाइड वाला। ठीक है, डिवाइड द पोलिनोमियल्स के बारे में है, डिवाइड द पोलिनोमियल्स। ठीक है, डिवाइड द पोलिनोमियल्स के बारे में आपका क्यू वाला आ सकता है। ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चंस में भी, आपको देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें से आने ही वाला है। ठीक है, डिवाइड के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये देखना पड़ेगा। इसको अच्छे से देख लो, राइटिंग कर लो, ये आएगा। ठीक है, और एक फैक्टराइज का भी आ सकता है, इसी चैप्टर से फैक्टराइज आएगा। फैक्टराइज आ सकता है आपको, जो आप क्लास 8 9 में पढ़े हैं उसी टाइप का आ सकता है। ठीक है, फैक्टराइज भी आ सकता है ये। तो चैप्टर 1 2 खत्म हो गया। चैप्टर 3 में जो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस करने वाला मेथड से आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। ठीक है, इस बार नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आएगा, आपको ये देखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलो अब चैप्टर 4 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें आपको उतना कुछ नहीं देखना है। तो एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा था, जो फाइंड रूट्स है। आपको रूट्स के बारे में आपको पढ़े हैं ऑलरेडी, क्या होता है रूट्स के बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आएगा, फाइंड द रूट्स। इसमें क्या है, जो फैक्टराइज है ना, ये सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये फाइंड द रूट्स है, ये फैक्टराइज करना होता है। इसको फैक्टराइज करने के बाद रूट्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये आ सकता है। ठीक है, यूजिंग आ सकता है। और एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का है कि यूजिंग वेरीफाई यूजिंग डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट के बारे में आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है शायद। और चैप्टर 5 है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा, फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म्स एंड सम ऑफ द, ये क्वेश्चन मुझे याद है, फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी विथ ए इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू 5। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी विथ ए इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू 5, इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर्किल है आप लोगों में, अगर सर्किल अवेलेबल है, अगर सर्किल से क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ सर्किल से ये भी ज़्यादा कुछ आज भारी नहीं आने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में आपकी बार सर्किल से आ जाएगा, प्रूफ इक्वल टेजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होता है। देखिए क्वेश्चंस ये भी आ जाएगा कि ये एक क्वेश्चंस है, प्रूफ इक्वल टेजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये आएगा आपको क्वेश्चंस, आपको बता रहा हूँ। सेकंड में टेक्नोमेट्रिक है जो चैप्टर्स है आपके पास, एक टेक्नोमेट्री से क्वेश्चंस आएगा आपको इक्विवेलेंट करने का। ठीक है,
इक्विवेलेंट करने के भी जाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे आपको sin 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है, tan 45 आ गया, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। और एक इसी चैप्टर का रिलेटेड एक चैप्टर है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इसमें एक टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन देख लेना। जो भी क्वेश्चन इजीली वे में है, 2-3 लाइन में वो क्वेश्चन है। जैसे ए टावर कास्ट ऑफ शैडो ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, एलिवेशन ऑफ एंगल 30 मीटर, फाइंड द हाइट, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और मेंसुरेशन से आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने वाला है कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ, ये लोकली क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक घुमा फिरा का आने वाला है क्वेश्चन उसमें। सपोज करो कि वैल्यूम दिया है आपको, वैल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, जिसका आपको रेडियस कितना है, रेडियस 7 cm है, ठीक है। और HEI हाइट आपको हो गया 2490 cm, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यूम निकालना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन देखा ये क्वेश्चन आने वाला है और आएगा ही 100%, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ प्रिडिक्शन नहीं किए हैं, और बस ये लोकल क्वेश्चंस बता दिए आपको। और कुछ एक एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए ट्राइंगल चैप्टर जो है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होना है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से आपको क्वेश्चंस आ सकता है ये थाल्स थ्योरम, थाल्स, ठीक है, थाल्स आएगा, याद रखिएगा, ये थाल्स आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ राइट एक वही था, प्रूफ ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल जैसे मतलब ये आपको दे दिया, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है, ये देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि थाल्स थ्योरम जो है ना, थाल्स थ्योरम जो है आपको पढ़े हो, थाल्स थ्योरम, ठीक है। तो थाल्स थ्योरम में से 1-2 मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल दे दिया ABC, यहाँ से कट मार दिए हम PQ, स्टॉप करो। ये जो थाल्स थ्योरम का जो भी पार्ट्स का क्वेश्चंस मेंसुरेशन का है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यही ना होता है कि PQ पैरेलल BC है और P and Q इंटरसेक्ट AB and AC रिस्पेक्टिवली है, तो ये आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। AB बाई मतलब ये आपको इसमें से एक साइड दे देगा, ये कुछ भी दे देगा और फाइंड कर देगा कि QC निकालिए, B निकालिए, AB कुछ भी निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब 3 ट्राइंगल से हम 3 बता दिए, जैसे एक ट्राइंगल का थाल्स थ्योरम में पूछ सकता है आपको, ठीक है। और प्रूफ डेट राइट एंगल ट्राइंगल के भी बारे में पूछ सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता है। बोले ये पाइथागोरस जो होता है उसी को मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो ये भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। और थर्ड नंबर में क्या है, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है थाल्स से रिलेटेड, वो भी आ सकता है, ठीक है। उसको देख लेना, ठीक है, देखना ही पड़ेगा आपको। और ट्राइंगल से बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो तुम लोग पढ़े हो ना, ये देखिए ट्राइंगल में से भी एक और क्वेश्चन है सिमिलर वाला, ठीक है। ये आपको सिमिलरिटी बता रहे हैं। सिमिलर के बारे में क्या कंडीशन होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल होता है, एंगल 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 होता है, ठीक है। यही जाना बस, और कुछ नहीं जाना है। तो इसमें से क्वेश्चन बस एक मतलब प्रूफ करने के लिए आ सकता है ये आपको क्राइटेरिया से, ठीक है। साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है आएगा। इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आएगा, बस देख लेना पड़ेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। टिक मारने वाला 20 आएगा तो आप करियो लगे। उसके बाद बस लॉन्ग क्वेश्चन, डिले क्वेश्चन जो आता है उसमें से बस एक आध प्रूफ करने के लिए आएगा। मैंने आप लोगों को हाईलाइट बता दिया, हाईलाइट ये सब इसमें से ये बता दिया, हाईलाइट आपको लाइन्स देखनी, वीडियो को अच्छे से करके इसको तुम क्वेश्चन अति कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं, मैथ तो हम लोग कंप्लीट हो गया हमको।